वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन, जो फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है यानी दर्पण मिरर जो टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से जो है डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से डिस्कस करके समझेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग के पास वह है कि दर्पण किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ यानी दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट इज मिरर। तो दर्पण के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के बारे में उसके बारे में भी जानेंगे, उसके टाइप्स कितने प्रकार होते हैं, उसका यूज कहाँ होता है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो लिखा है वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा और दर्पण कहलाता है। यानी वैसा चिकना और चमकीला, कहने का मतलब उभरा नहीं होना चाहिए, जो है ऊपर खबर नहीं होना चाहिए, यानी चिकना हो और चमकीला हो, यानी जो है चिकना यानी सड़क जाए, तो चिकना और चमकीला भाग जो प्रकाश के परावर्तन का पालन करता हो। यानी प्रकाश का परावर्तन हम क्या जाने कि जो प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में सरल माध्यम में यानी गमन करे, यानी सरल रेखा में गमन करे और सतह से टकरा करे, यानी यहाँ से सतह या सीधे माध्यम में सतह हो गया, वो गमन के सीधे माध्यम में और अपने ही माध्यम में लौट गए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही पे दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा चिकना और चमकीला भाग और प्रकाश के परावर्तन क्या हो पालन करता हो, जिस पालन करता है तथा जिसका भाग अवश्य ही रंगा हो, यानी एक भाग अवश्य ही रंगा होना चाहिए, उसे दर्पण कहते हैं। तो हम लोग क्या समझे कि वैसा चिकना और चमकीला भाग जिसका जो परावर्तन का नियम का पालन करता हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो और जिसका एक भाग रंगा हो, कहने का मतलब दर्पण हुआ या क्या हुआ, दर्पण हुआ। तो इसका एक भाग क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए, यानी रंगा होना चाहिए, यानी कलर करना होना चाहिए, क्या होता है दर्पण कहलाता है। उसके बाद है कि दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मिरर, यानी दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है तो समतल दर्पण, और सेकेंड में गोलीय दर्पण और थर्ड में परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण जब फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है, उसके सामने आप एकदम खड़ा होंगे तो सीधा तो यानी अनंत तक वो उसको देख सकते हैं समतल दर्पण में। और जो गोलीय दर्पण होते हैं मुख्य रूप से गोलीय दर्पण के टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखे हैं आंसर में ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले के भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो परावर्तक सतह हो एक खोखले गोले के भाग हो, यानी गोला हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या हुआ गोला हुआ, इसका एक भाग क्या हो खोखला होना चाहिए, इसे हम लोग यहाँ से मिटा देंगे तो क्या हो गया, एक भाग क्या हो गया खोखला होना चाहिए, एक भाग क्या होना चाहिए खोखला होना चाहिए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है अवतल दर्पण, सेकेंड और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और सेकेंड उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका एक भाग अवश्य क्या होना है खोखले होना चाहिए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दे आर 3 टाइप ऑफ गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह इस तरह क्या हुआ दर्पण हुआ, इसका जो परावर्तक सतह वो क्या होना धंसा होना चाहिए, इधर से क्या हुआ कलर हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। ये क्या हुआ अवतल दर्पण हुआ, इसका जो है परावर्तक सतह क्या है धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं, यानी जो प्रकाश की
जो प्रधान जो प्रकाश आ रही है ना वो एक जगह पर जमा होकर देती है। जो अवतल दर्पण में होता है या जो क्या प्रधान से जो प्रकाश आ रही है उसको एक बिंदु पर क्या कर देता है, जमा करता है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो समझेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा और उत्तल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण यानी वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हो, कहने का मतलब इस तरह क्या हुआ बना हम लोग का मिरर बना यानी दर्पण। ये क्या हुआ, दर्पण हुआ, देखिए ये उभरा हुआ, इधर इस तरह से क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, इस साइड से कलर हो जाएगा। क्या हुआ, इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, उत्तल दर्पण कहता है। और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी धंसा हुआ अंदर का उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यह जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसे क्या कर देता है, अभिसारी कर देता है यानी फैला देता है। और उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों क्या कर देता है, तो फैला देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखे। यह जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखे। तो चलिए जानते हैं, इस तरह अंतर लिखा जाता है। इसे क्या कर देंगे हम, एक दो भागों में बांट देंगे। एक भाग हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण और दूसरे हो जाएगा उत्तल दर्पण। सबसे पहले जो है अवतल दर्पण में लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा अवतल दर्पण कहलाता है। यानी इसका परिभाषा ही लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तर में लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी परावर्तक सतह क्या है, इधर उभरा हुआ है, उभरा हुआ यानी बाहर की ओर है, क्या है कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर में लिखेंगे कि अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। मुख्य रूप से तो अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जब हम लोग दाढ़ी बनाने यानी बाल बनाने के लिए जाते हैं तो दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो छोटा छोटा जो चीज हो जाता है यानी बाल जो दाढ़ी होता है वो बड़ा लौकने लगता है। क्यों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने यानी हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी बात को लिखना है कि अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑलवेज छोटा, यानी जो स्मॉल प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा, तो उत्तल दर्पण में हम किसका उपयोग करते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके साइड मिरर यानी जो उसके मिरर आता है यानी दर्पण आता है उसमें क्या उत्तल दर्पण लगा होता है। क्योंकि जो बड़ा भी पीछे जो गाड़ी आते हैं उस क्या कहलाता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करके छोटा दिखाता है, इसलिए उसे उत्तल दर्पण में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा बनेगा जिसे वास्तविक कहते हैं, और उत्तल में हमेशा सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब मिलता है जिसे काल्पनिक कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वास्तविक और काल्पनिक के बारे में डिस्कस किए, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर डिस्कस किए, और सबसे पहला जो टॉपिक था दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं उसके प्रकार के बारे में डिस्कस किए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले आएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो है यूज कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उत्तल दर्पण का साइड मिरर में उपयोग क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 16 कोण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चीन पर पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस बात को जो है आप लोग के इस प्रकाश परावर्तन में हम लोग को बस 5 से 6 टॉपिक बचा है, और ये जो है चैप्टर अंत हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए टेक केयर।